करने का फैसला किया गया है और लोगों में तशवीश है इस पर, लोग कंसर्न है क्योंकि यूटिलिटी स्टोर जाके वो कम रेट्स पर चीजें खरीद लेते थे, आटा दाल चीनी। क्या होते क्या है, किस लिए बनाया? असल में यूटिलिटी स्टोर लोगों को रिलीफ देने के लिए डायरेक्ट टारगेटेड रिलीफ मिल जाए उस तबके को कि जिसके लिए अपनी ग्रोसरी करना मुश्किल है, ठीक है। यानी बिल्कुल ऐसे ही कि अगर कोई दाल वैसे ओपन मार्केट में 100 रुपए की पर केजी मिलती है तो यूटिलिटी पे 80 रुपए 70 रुपए मिल जाती है, तो जब वो पूरे महीने का लेते हैं राशन तो उसमें उन्हें कुछ पैसे बच जाते हैं। तो ये फैसिलिटेट किया गया था हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ जगहों पर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पूरे मुल्क में यूटिलिटी स्टोर्स का एक नेटवर्क था जहां से लोगों को एक डायरेक्ट टारगेटेड रिलीफ दिया जा रहा था, लेकिन रिलीफ मिला नहीं और फिर वो लॉस में जाने लगे यूटिलिटी स्टोर, फिर वहां करप्शन भी और ये सारे मामला। अच्छा, क्या कंसिडर किया गया है, क्या ऐसे हालात वाकयात बने कि उन्होंने बंद किया और उसका अल्टरनेट क्या निकाला? इस्लामाबाद से महबूब खमासे में ज्वाइन किया है, लाहौर से वकास कुरैशी ने ज्वाइन किया है, आप दोनों को वेलकम करते हैं। मुझे बताएं पहले इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। महबूब, ये जो यूटिलिटी स्टोर बंद करने का फैसला है इसको लोग कैसे देखते हैं, क्योंकि ये तो देखिए बहरहाल लोगों के फायदे की बात थी। अब आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन कॉल कर रहा है। आइकन एक फ्री ऐप है जो बताता है कि कौन कॉल कर रहा है, चाहे वो आपके कॉन्टैक्ट्स में ना हो। 10 करोड़ देखते हैं, क्योंकि तो देखिए बहरहाल लोगों के फायदे की बात थी, लोग कुछ पैसे अपने बचा लेते थे यहाँ से ग्रोसरी करके, तो क्यों ये फैसला किया गया? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये अवाम के फायदे के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि अब इससे फायदा नहीं हो रहा बल्कि खसारा हो रहा है, खासकर खजाने को काफी नुकसान पहुंचा है। तो ये इसलिए बनाया गया था कि फायदा हो, लेकिन जिस तरह आपने बात की कि करप्शन इसमें हो रहा है, फिर इसमें जो चीजें होती है उसकी जो क्वालिटी होती है वो मयार के मुताबिक नहीं होती, तो ये तमाम चीजें जो है इसको देखकर फैसला किया गया है कि इसको बंद किया जाए। अब मैं अगर आपको बताऊं तो 14,000 के करीब इसमें मुलाजमीन है, लेकिन जो कि वो सारे कुछ उसमें कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जो असल मुलाजमीन है उनकी 5,000 तादाद है। अब वो 5,000 घराने कहाँ पर जाएंगे, एक बहुत बड़ा सवाली निशान है। यहाँ पर लोगों का भी ये कहना है कि जो चीज हमें सस्ती मिलती थी, अगर दालों की बात करें, घी की बात करें, आटे की बात करें, तो अब मार्केट रेट पे हमें मजबूरन वो जो है वहाँ पर लेनी पड़ेगी। एक और अच्छी चीज यूटिलिटी स्टोर की ये थी कि यहाँ पर चेक इन बैलेंस बहुत हुआ करता था, लेकिन बाहर मार्केट में चेक इन बैलेंस नहीं होता, तो ये एक मसला आवाम को अब जो है वो पेश आएगा। मतलब फिक्स रेट की चीजें मिल रही थी उनको, ये नहीं कि दूसरा दुकानदार अपनी मर्जी से बढ़ा दे। वकास, आपको क्या लगता है कोई, लेकिन फिर भी मुझे एक रीजन समझ नहीं आ रहा कि ये बंद क्यों हुए हैं सारे? वकास, अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूं कि हुकूमत की जानिब से ये फैसला तो किया गया है, लेकिन जो खास तौर पर गरीब तबका है, तनख्वाहदार तबका है, वो बेहद परेशान है। उनका ये शिकवा है कि भाई हमें आज मार्केट में 200 रुपए की चीनी मिल रही है, लेकिन अगर आप यूटिलिटी स्टोर का रुख करेंगे तो आज भी यहाँ पे 164 रुपए में चीनी मिलेगी। शहरी जो है, खास तौर पर दिलचस्प बात यह है कि जो नून लीग के सपोर्टर्स हैं वो शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं कि इक़्तिदार में आने से पहले या बाबे चाट बनने से पहले हुकूमत ने कहा था कि हम रिलीफ का रुख आवाम की तरफ कर देंगे, लेकिन अभी अगर हालिया बजट की बात कर ली जाए तो सरकार ने PM हाउस का जो बजट था 72 करोड़ उसको 86 करोड़ में कन्वर्ट कर दिया। और अगर अभी इसका जिक्र कर लिया जाए यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का, तो अजीब सी कैफियत है। यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजिमीन हैं वो कह रहे हैं भाई हमारी नौकरियां खत्म हो जाएगी, हम कहाँ जाएं? वजह नहीं पता चल रही। अगेन मैं पूछूंगी वजह क्या है, हुकूमत वजह क्या बता रही है, इनके ऑफिशियल्स वजह क्या बता रहे हैं, क्यों स्टोर बंद हो रहे हैं, क्यों बंद? हुकूमत का ये कहना है कि आम आवाम को रिलीफ काफी तक दे दिया, लेकिन उस तरह से यहाँ पे 6 करोड़ लोगों की जो क्वालिटी का हुकूमत जिक्र कर रही है वो मेरे मुताबिक गलत है। हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि शायद उस तरह से चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक एंड बैलेंस हुकूमत का काम है ना। आपकी गवर्नेंस अगर अच्छी नहीं है, आपकी इंतजामिया अगर अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब है कि आवाम को जो रिलीफ मिल रहा है वो बंद कर दें आप। ये कौन सी लॉजिक है, क्या मतलब है, समझ से बाहर है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यकीन कीजिए कि वो तनख्वाहदार तबका, अभी हम बाहर निकल रहे थे ऑफिस से तो कुछ मजदूर मेरे पास आ गए, उन्होंने कहा भाई हम कहाँ जाएं, किसके आगे जाके गिड़गिड़ाएं। ये इन स्टोर्स के ऊपर हमें सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन वो सब्सिडी का रुख सरकार ने अपनी ही जानिब कर लिया है। अभी 6 करोड़ नोट्स की जो कीमतें हैं, आम मार्केट की अगर बात कर ली जाए तो प्राइस कंट्रोल कमेटी उस तरह से एक्टिव नहीं है। जिसका जहां दिल करता है वो चीनी का भी रेट, आटे का भी रेट, ऑयल का भी रेट, जिसका जहां दिल कर रहा है उसको बेच रहा है। आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिसने पर मजबूर है। जी महविश, आप ये बताएं जी। अच्छा, महविश से रात हमारा मुकद्दर हुआ है वकार। हाँ, ये जैसा हम कह रहे थे, कोई ऐसा सिस्टम उन्होंने लोगों को कोई उम्मीद दी है कि भाई हम यूटिलिटी स्टोर्स को बंद कर रहे हैं,
लेकिन अब इससे बेहतर कोई हम सिस्टम बिल्कुल, लेकर आ मे रहे हैं। बी वो स्विच कर रहे हो तो बेहतर उस पे सिस्टम पे ऐसी कोई बात तो नहीं हो रही, क्योंकि ये एकदम इतना बड़ा ऑपरेशन आप शट डाउन कर रहे ऐलान हैं। नहीं किया गया, क्योंकि अगर हमने कोई ऐसा सुनने में आता तो ये हेडलाइन के साथ ही हम ये भी हेडलाइन बताते कि आवाम परेशान ना हो, अगर ये स्टोर्स बंद हो रहे हैं, यहाँ पे रिलीफ का एक दरवाजा बंद हो रहा है तो आपको दूसरी जानिब से हुकूमत की जानिब से रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई भी खबर अभी तक सुनने को नहीं मिल रही। जी अच्छा, मुझे बताएं कि 10 जुलाई से इस पर यानी अमल दरामद शुरू हो जाएगा, ये शुरू हो गया है, और फिर जो कॉन्ट्रैक्ट पे मुलाजमीन है, मैंने से बताया कि 5000 तो परमानेंट मुलाजमीन है, तो उनके बारे में उनको कोई जॉब दी गई कि चले हम आपको इस डिपार्टमेंट में या एडजस्ट बस कर उनको लेते ले हैं? ऑफ कर दिया गया ऐसे ही? ये अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि लोगों के दिल में ये बात है। अच्छा, मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ, यहाँ पे अब से कुछ देर के बाद जैसे मैं बाहर निकलूंगा या ताले लगा दिए जाएंगे, यानी 3 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक कंप्लीट करना है हुकूमत की जानिब से, ऑपरेशन तमाम तक बंद कर देने हैं, और जो सामान होगा वो कॉम्प्लेक्स वापस जाएगा, और अगर कुछ बच गया तो वो फिर आला हुकाम की क़यादत में नीलामी की जाएगी। और जो आपने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का जिक्र, परमानेंट मुलाजमीन का जिक्र किया, तो उनके बारे में अभी तक की इतलात ये हैं कि उन्हें शायद किसी दूसरे डिपार्टमेंट में डाइवर्ट कर दिया जाए, कन्वर्ट कर दिया जाए, वो अपनी जो सर्विसेज हैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जी, तो यानी वफाकी हुकूमत का नाजिया लग रहा है ये है, ऑल्टरनेट में मेरे जहन में जो आ रहा है कि ट्रक्स खड़े होंगे आगे, ट्रक आ जाएगा और बस ट्रक से फिर सब पहुंचो उस ट्रक के पास, और बस एक लूट सेल लग जाएगी, जैसे आटे की लूट सेल होती है ना, उस तरीके से, और एक दूसरे पे स्टैम्पीड होगी, लोग मारामारी होगी, और जिसको हाथ लग गया वो लग गया, ये वाला सिस्टम है। पर अजीब बात आप ये सोचो कि बहुत सारी चीजें हमारी महीनों ले लेती हैं कि जी खत्म कर रहे हैं, हो रही हैं, नोटिस आ रहे हैं, इसको इतना सडन क्यों बंद किया जा रहा है कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद, ताले लगा दो। अगर 10 तक का टाइम है, आज से ताले लग रहे हैं, ठीक है, सामान वापस भेजोगी तो लग रहा है कि जैसे बहुत ही कोई, समझ रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है ना, समझ से बाहर आते हैं ना, एक आप प्लानिंग करते हैं हम। अभी ऐसा क्या हुआ है कि उस पे इतना अर्जेंट फैसला लिया गया है और इम्प्लीमेंट हो रहा है, ऐसी क्या बात हो? बिल्कुल ऐसे। महविश मुझे बताएं, ये वकार तो कह रहे हैं कि उनके इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई हम ऐसा सिस्टम लेके आ रहे हैं जो फुल प्रूफ हो, जहाँ करप्शन ना हो, लेकिन लोगों तक रिलीफ पहुंचना है, ये बड़ी तरजीह है। कोई सिस्टम नहीं है ऐसा, ये वही ट्रकों वाला सिस्टम आ जाएगा, आटे की, राशन की, और लाइनें लगेगी लोगों को, और बस जिसके हाथ लग गया आटे की। असूलन आपको करना चाहिए था क्लियरेंस सेल, जब कोई स्टोर बंद होता है तो क्लियरेंस सेल लगती है कि जी सस्ते दामों में, ताकि एक्सपायर ना हो, ये सामान सारा जाया हो नहीं, वो तो खैर होगा, वो हम आप करेंगे। नोटिस दें, मतलब आप 2-3 महीने का नोटिस दें कि भाई हम इतने अरसे में खत्म कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अचानक और दस्ते खत्म हो रहा है और उसको ताले लग रहे हैं, ये हैरान कर। महविश बताएं आप, कोई सिस्टम आपके इल्म में है? क्या खतरा था? जैसे कोई खतरा था स्टोर से, हमें क्या खतरा था? हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ भाई। कहाँ जा रहे थे आप? मैं तो आपकी घर की तरफ जा रही थी। जी महविश, आवाज आ रही है? हाँ जी, वकार ऐसा बताएं, लग रहा है कि जैसे आवाम को खतरा था स्टोर से, तो उनको फौरी तौर पे बंद किया क्यों रिलीफ दिया जा रहा है? क्यों मिल रहा है भाई? ऐसा क्या खतरा था हमें जो हमें नहीं पता? आपकी तरफ से जो महंगाई है वो जन्म ले रही है, चंद अरब रुपए का रिलीफ दिया जा रहा है सिर्फ हमको, बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं है, बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं है। बस आप यूँ कह लें कि अच्छा नोट के ऊपर चंद 100 रुपए का रिलीफ है, चंद रुपयों का रिलीफ है, लेकिन जो हुकूमत है शायद वो इस बात को उनके जहन में शायद ये है कि इनको रिलीफ क्यों दिया जा रहा है। आप बिजली के बिल्स देख लें, अभी कुछ दिन पहले पेट्रोल की कीमत में एक इजाफा हुआ है, तो टैक्स तो हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं ताकि आवाम को जरा खिलाया जाए। मैं भी ज्वाइन कर लिया मैंने, और कुछ लोग ऐसे भी हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वकार मुझे ये बताएं कि जो नादिया बात कर रही थी कि ये सामान कहाँ जाएगा, इसकी नीलामी कैसे होगी? क्या नीलामी उसी तरह होगी कि जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं बड़े बड़े जो भी हैं उनको मिल जाएगा, और फिर वो स्टॉक करके महंगा करके मार्केट के रेट पर इसको बेचेंगे, ऐसे ही महंगा करके बेचेंगे। बिल्कुल एक खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है, एक खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है। और जो बात आप कर रहे थे कि जिस तरह एक आटे की लंबी लाइन होती है, ट्रक होता है, उसके अंदर सामान होता है, और सिर्फ अपने करीबी जानने वालों को ये तमाम तक चीजें दी जाएंगी। जिन्होंने इलेक्शन कैंपेन में नारे लगाए उन्हें नवाजा जाएगा, उन्हें चीजें सस्ती भी दी जाएगी, और उसमें करप्शन भी। मैं भी शहर इक़्तिदार क्या कह रहा है, वफाकी दारुल साहब क्या कह रहा है, कोई पॉलिसी आई है? ऐसा क्या खतरा है हमें यूटिलिटी स्टोर से जिसको फौरन बंद किया जा रहा है?
देखिए, हुकूमत पाकिस्तान ने सिर्फ यूटिलिटी स्टोर ऐसे बड़े इदारे जो है उनको बंद करने का जो है वो फैसला किया, लेकिन यूटिलिटी स्टोर ऐसा इदारा है जो डायरेक्ट आवाम को जो है उससे रिलीफ पहुंच जाता है। तो अभी जिस तरह आपने बात की है कि किसका कोई अल्टरनेट कुछ बनाया है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जो मुझे लग रहा है कि इस हुकूमत के पास आवाम को फायदा पहुंचाने के लिए फिलहाल उस तरह कोई प्लान नहीं है कि डायरेक्ट उनको जो है वो फायदा पहुंचा सके। तो अब जिस तरह आपने एक और बात की कि सामान का क्या होगा, तो ये सामान जो है इनके वेयर हाउसेज में जाएगा और फिर उसके बाद जो है इसकी नीलामी होगी। अब नीलामी किस तरह होती है ये हम सबको पता है कि क्या तरीकाकार होता है। अक्सर अपने लोग ही सारी चीजें जो है वो ले जाएंगे और फिर दुकानों में अपनी मर्जी के जो है वो दुकान भी खोलेंगे। इसमें बड़े ऐसे लोग होंगे जो अपनी दुकानें जो है वो चमका लेंगे। तो ये एक मसला ये भी पेश आ रहा है पाकिस्तान में जो भी इदारे हैं उससे कोई इस तरह मैकेनिज्म नहीं है कि उसमें करप्शन को जो है वो पकड़ा जा सके या करप्शन को जो है वो रोका जा सके। तो अवाम तो परेशान है ही, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हुकूमत को इसमें कोई एक्शन लेना चाहिए, कोई और प्लान। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।